हल्द्वानी में बीजेपी और संघ की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हैं। बैठक में संघ और बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हैं, साथ ही सभी विधानसभाओं के विस्तारक भी शामिल हैं। हल्द्वानी में मदन कौशिक ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की और यह प्रांत प्रचारक और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य में पलायन रोकने के लिए वो अपनी योजनाओं को अगले फेज में चलाएंगे। अपना वोट अपना गांव योजना को और बेहतर तरीके से करेंगे। और बलूनी ने सभी से अपील भी की है कि अपने वोट को अपने गांव में बनाएं, जिससे वोट डालने गांव जाएंगे। साथ ही बलूनी ने कहा है कि साल में कम से कम एक त्योहार गांव में जाकर मनाएं। न्यूज़ 18 से अनिल बलूनी ने बातचीत की है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार पलायन हो रहे हैं, आपने बहुत कोशिश भी की है, आगे क्या योजना है? देखिए, उत्तराखंड में जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं उसमें पलायन महामारी की तरह बन गया है और लगातार गांव वीरान हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में लोगों ने गांव छोड़ दिए और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास रहते हैं। हमारी सरकार भी पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते मैंने कुछ समय पूर्व सभी उत्तराखंड के लोगों से एक आग्रह किया था कि कोई एक त्यौहार अपने गांव में मनाएं और मैंने तय किया था कि इगास के दिन मैं अपने गांव रहूंगा और अपने गांव में जाके मनाऊंगा। मैंने उसको शुरुआत भी किया और इस बार देखने को मिला कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के अंदर और जो बाहर प्रवासी रहे उन्होंने भी इगास के त्यौहार को एक पहचान दी और बहुत बड़ी संख्या में इगास को मनाया गया। आने वाले दिनों में इसको हम और बढ़ाएंगे और चाहेंगे लोगों से कि अपने गांव जाएं, उन पगडंडियों पे जाएं जहां हमारे पुरखे चले थे। जो सुनसान गांव हो रहे हैं, जो वीरान गांव हो रहे हैं, उनको दोबारा से हरा भरा करें, चहल पहल करें। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसी के चलते कुछ समय पूर्व मेरा एक और अभियान मैंने शुरू किया था, जिसमें कहा था कि अपना वोट अपने गांव जाके अपना वोट बनाइए। तो कभी त्यौहार के बहाने, कभी वोट डालने के बहाने, कभी किसी और बहाने गांव आना जाना शुरू होगा, गांव के साथ लगाव शुरू हो जाएगा और हमारे गांवों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन पलायन रोकने में करेंगे। अपना वोट अपने गाँव अभी मैंने शुरू रखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता ही कि उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चुनाव आयोग जो है वो नए वोट बनाने का काम कर रहा है। तो मैंने आग्रह किया है अपने सभी साथियों से, अपने बंधुओं से, अपने उत्तराखंड के लोगों से कि वे कृपया अपना गांव, अपना जो वोट अपने गांव में बनाए। मैंने अपना जो वोट मेरा कोटद्वार शहर में था, मैंने अपने पैतृक गांव में कर दिया है और मैं सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं और मैं आने वाले समय में अपने गांव के साथ, एक गांव के लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूं कि वह सब लोग भी फॉर्म 6 भर के अपना वोट अपने गाँव में बनाए और वोट डालने गाँव जाएंगे। बड़े नाम हैं, हमने NSC डोभाल साहब हैं, CDS बिपिन रावत जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं। मैं सब तमाम लोगों से मिला था, मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। मैं फिर आने वाले समय में अब उत्तराखंड के जितने ही प्रबुद्धजन हैं, जितने हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबसे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर बातचीत करूंगा, क्योंकि वो सब करेंगे तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे। तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं सभी जो प्रमुख लोग हैं उत्तराखंड के, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट अपने गांव बनाएं और इस मुहिम को सफल बनाएं। धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर हुए करार पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब राजभवन से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है। यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 20 सालों से लटके पड़े परिसंपत्तियों के मामले में इसी हफ्ते पहली बार बड़ी पहल तो हुई, लेकिन विपक्षी कांग्रेस नेताओं को ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस इसे उत्तराखंड के हितों को यूपी के आगे सेल आउट करने जैसा बता रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब राजभवन से लेकर कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के हितों को बेच आए, मुझे बड़ा भारी आक्रोश है। आपने भावी पीढ़ी के हितों को भी बेच दिया। टिहरी डैम, अरे कोर्ट से हम जीते रहे और आप कह रहे हैं कि हम मुकदमे सब वापस ले लेंगे। रोडवेज के जो 700 करोड़ रुपए रोडवेज को मिलने थे, उसको 200 करोड़ में सेटल करके आए। टिहरी डैम जिस पर हमारा अधिकार स्थापित होने वाला था कोर्ट में,
उन कोर्ट केसों को वापस लेने की बात की। उन्होंने उत्तराखंड के हितों के साथ घोर अन्याय किया है, अनदेखी की है, और वो इस रूप में हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उत्तराखंड का व्यक्ति उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी रहे बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की इस उपलब्धि से कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि सीएम तो हरीश रावत भी थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हरीश रावत जी को भी मौका मिला था और उस दौरान ये कुछ कर नहीं पाए। त्रिवेंद्र जी के समय से जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुए वो आज फाइनल स्टेज पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भय दिख रहा है कि परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर जो भाजपा के साथ उपलब्धि जुड़ने वाली है, कैसे ऐसे एक भ्रम फैलाएं कि लोग उसमें गुमराह हों। और चुनावी सीजन है, इसलिए सियासत हर मुद्दे पर होगी, लेकिन सच तो यही है कि परिसंपत्ति विवाद सिर्फ एक मुद्दा पर नहीं है, ये राज्य की भावनाओं से भी जुड़ा है, जिस पर फूंक फूंक कर कदम रखना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।